हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन बात करेंगे खास तौर से एक करंट टॉपिक के बारे में। और हाल ही के अंदर जो न्यूज़ के अंदर चल रहा है वो काफ़ी चल रहा है, सिलिकोसिस डिजीज, या फिर अपन कहें सिलिकोसिस रोग क्या है। ठीक है ना। सिलिकोसिस के अंदर करंट में एक एमओयू हुआ है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। और सिलिकोसिस क्या डिजीज है, इसके कारण क्या है और इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, और करंट में उसकी जो नीति 2019 के अंदर आई थी उसके अंदर कौन से प्रावधान रखे गए थे, और हाल ही के अंदर अभी 2023 के अंदर किसके साथ राजस्थान के अंदर जो है वो एमओयू किया गया है। ठीक है, किसके सहयोग से। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं सिलिकोसिस क्या है। सिलिकोसिस में देखो, इसके नाम से भी है, सिलिकोसिस टर्म लिया गया है सिलिका से। सिलिका, और सिलिका मतलब रेत, रेत के कण। ठीक है। ऐसा कोई रोग जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेत के जो कण हैं वो सांस के साथ या श्वास के साथ आपके लंग्स के अंदर जाकर कुछ पार्टिकल से वो डिपॉजिट हो जाते हैं, और डिपॉजिट होने के कारण से लंग्स के अंदर जो एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे अपन एल्यूलाई कहते हैं। और इस एल्यूलाई में क्या होता है, गैसेज का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। अगर एल्यूलाई में कुछ जो सोइल के या फिर अपन कहें सिलिका के कुछ पार्टिकल्स डिपॉजिट हो जाए या उनका जमाव हो जाए, तो इन जो एल्यूलाई है उनकी सरफेस जो है वो प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज नहीं कर पाती है, जिसके कारण से एक रोग उत्पन्न होता है, सांस की प्रॉब्लम वाली एक रोग उत्पन्न होता है। उसे अपन क्या कहते हैं, सिलिकोसिस का डिजीज के नाम से जानते हैं। तो सिलिकोसिस किससे संबंधित है, तो अपन कहें रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन से रिलेटेड क्या है, डिजीज है। इसमें कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, तो लंग्स। लंग्स जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। लंग्स के अंदर कौन सा चेंबर, अपन बात करें छोटी छोटी वायु की जो कूपिकाएं होती हैं जिनको एल्यूलाई कहते हैं, वो प्रभावित होता है। एल्यूलाई है वो प्रभावित होता है। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन को प्रॉपर रूप से शुद्ध जो ऑक्सीजन है वो एक्सचेंज नहीं कर पाता है, क्योंकि इनकी जो थिकनेस है वो इसमें ज्यादा जमाव होने से बढ़ जाती है, और थिकनेस होने के कारण से ऑक्सीजन प्रॉपर रूप से एक्सचेंज नहीं हो पाती है, जिसके कारण से सांस से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं। और उसी को अपन क्या कहते हैं, सिलिकोसिस कहते हैं। देखो, सिलिका जो टर्म है इसका कारण अगर अपन देखें, ये सिलिका जो सिस होता है वो कारण किससे है। ठीक है ना, सिलिकोसिस रोग के कारण अगर देखें अपन, तो मोस्टली कोई भी ऐसे व्यक्ति या कोई भी ऐसे काम करने वाले मजदूर भाई जो भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी खदान में काम करता हो, मिट्टी से रिलेटेड ग्रेनाइट्स की जो कटिंग होती है उनमें कहीं काम करते हो, माइंस में कहीं काम करते हो, या सिलिका से रिलेटेड या रेत से रिलेटेड किसी काम से वो कंटिन्यू काफी वर्षों तक अगर वहां काम कर रहा है, तो उनके श्वास के साथ साथ उनके अंदर सिलिका की जो पार्टिकल्स है वो जाते रहते हैं और वो डिपॉजिट होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके कारण जो है वो कौन से हो सकते हैं, माइंस से रिलेटेड काम, ग्रेनाइट्स के खासतौर से जो कटिंग है, और पहाड़ों के अंदर जो रेत का काम होता है उनसे रिलेटेड, उनकी खुदाई से रिलेटेड, और पहाड़ों के अंदर जो विस्फोट किए जाते हैं उनसे रिलेटेड। उन खादानों में कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उनके साथ में कहीं ना कहीं सिलिका की जो पार्टिकल्स है उनकी बॉडी में और लंग्स में चले जाते हैं, जिसके कारण से रोग उत्पन्न होता है। ठीक है। दूसरी चीज अपन बात करें कि सिलिका का ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है। अभी इसका अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट
ठीक है। इसका कोई खास ज्यादा ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है। अगर टाइम से पहले अगर कुछ पता चलता है तो हो सकता है उसको कुछ टाइम के पेशेंट को रेस्ट दिया जाए और कुछ हल्की मेडिसिन देकर उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन अगर वो लेट स्टेज पे है तो काफ़ी उसको टाइम लगेगा और रेस्ट देने के बाद में धीरे धीरे गैसेज का एक्सचेंज बढ़ेगा तो हो सकता है कुछ इम्प्रूव हो जाए। इसलिए इसका कोई जो ट्रीटमेंट है वो भी क्या है, लिमिटेड है, कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है। इस ट्रीटमेंट से रिलेटेड कौन से उपाय अभी चल रहे हैं, ठीक है ना, ट्रीटमेंट को लेकर कौन से ऐसे राजस्थान में जो काम किए हैं। ठीक है, राजस्थान में सिलिकोसिस की एक नीति जो है वो जारी की गई थी। सिलिकोसिस नीति जो 2019 के अंदर जारी की गई थी, खासतौर से 3 अक्टूबर 2019 को ये नीति जारी की गई थी। इस नीति में काफी ऐसे प्रावधान रखे गए थे कि कोई भी व्यक्ति अगर जिसको कोई भी ऐसे मतलब जो काम करता है खासतौर से सिलिका वाले जो भी माइंस है या खदान है वहां पर वो काम करता है, अगर किसी व्यक्ति को सिलिकोसिस डिजीज पाई जाती है तो उसके लिए कौन से प्रावधान किए गए हैं वो सभी इसमें है सिलिकोसिस नीति 2019 के अंदर। सबसे पहले इसके अंदर जो पॉइंट 1 अपन देखें वो कौन सा आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला अपन देख सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, सिलिकोसिस से ग्रसित पाया जाता है, किसी व्यक्ति को डॉक्टर से चेकअप के बाद सिलिकोसिस का जो रोगी है, ठीक है, रोगी को घर पर आराम करने के लिए, ठीक है ना, घर पर रेस्ट करने के लिए या पुनर्वास के लिए, ठीक है ना, किसके लिए, पुनर्वास के लिए पुनर्वास के लिए 3 लाख का प्रावधान, कितना प्रावधान है, 3 लाख का प्रावधान है लगभग 2 साल के लिए, कि 2 साल तक वो रेस्ट करे और अपनी जो बीमारी है उसके ऊपर इंप्रूव करे उस चीज को, तो ये 3 लाख की गवर्नमेंट उसको सहायता करता है। ठीक है, पॉइंट सेकंड अगर अपन देखेगा, अगर किसी केस में उस व्यक्ति की डेथ होती है, ठीक है ना, या फिर सेकंड पॉइंट अपन देखिए, जो व्यक्ति इस रोग से ग्रसित है रोगी को पेंशन पेंशन दी जाएगी। ठीक है, यहां पर रोगी को जो 35 रुपये पर महीने देने का प्रावधान है। ठीक है, दूसरी चीज अपन देखें, रोगी की मृत्यु के बाद, ठीक है, मृत्यु की अगर कोई व्यक्ति की इस रोग से, अगर उसकी डिजीज से उसकी डेथ होती है तो उसके दाह संस्कार के लिए कुछ जो पैसे हैं 10,000 के आसपास वो प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, 10,000। ठीक है, 10,000 उसके दाह संस्कार के लिए है। इसके साथ साथ उनके परिजन जो है, ठीक है, रोगी के जो परिजन है उनको 2 लाख रुपए का प्रावधान, ठीक है, उसको 2 लाख का प्रावधान दिया जाता है। इसमें इसके साथ साथ रोगी के जो परिजन हैं उनको पेंशन पेंशन दी जाए।
ये प्रावधान जो है वो किसके अंदर है, सिलिकोसिस नीति जो 2019 के अंदर आई थी उसके तहत ये कुछ इस प्रकार के प्रावधान रखे गए थे। अभी हाल ही के अंदर इनके ट्रीटमेंट को लेकर कि इसको इम्प्रूव कैसे करें, ठीक है, सिलिकोसिस के सिलिकोसिस के उपाय के लिए अध्ययन के लिए, ठीक है ना, अध्ययन के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें एमओयू किया गया है, ठीक है ना, एमओयू हुआ है किस किस के बीच में, तो यहां पर अपन देख सकते हैं एक तो अमेरिका की जो विश्वविद्यालय है, आबुरेन यूनिवर्सिटी, यूएसए प्लस JNVU जोधपुर के बीच, ठीक है ना। अभी हाल ही के अंदर जो इस रोग के रिसर्च के लिए कि इस रोग से रिलेटेड कौन से उपाय या कौन सा ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट हो सकता है पेशेंट के लिए, उनके रिगार्डिंग एक अध्ययन, एक सर्वे किया जा रहा है या उसके लिए रिसर्च की जा रही है। उसके अंदर 2 यूनिवर्सिटी का जो पार्टिसिपेट है वो किया गया है एमयू, एक तो आबुरेन है जो यूनिवर्सिटी है यूएसए की है, साथ में अपने जोधपुर की जो यूनिवर्सिटी है JNVU, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर, इन दोनों के बीच में एमओयू हुआ है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो किसके बारे में है, सिलिकोसिस के रोग के बारे में है। तो ये कुछ इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थिंग थी जो आपके साथ में मैंने शेयर की है, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर कोई और कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है तो आपके साथ में शेयर जरूर किया जाएगा, ठीक है। एक इसमें है कि बच्चों को जो पालनहार योजना का है लाभ मिलेगा कि जो भी रोगी की मृत्यु होती है उससे रिलेटेड बच्चों को जो पालनहार योजना का लाभ दिया जाए, ठीक है। दूसरी चीज, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको किस में रखा जाएगा, बीपीएल, बीपीएल की जो सुविधाएं हैं वो सभी दी जाएगी सिलिकोसिस के पेशेंट की मृत्यु के बाद उनके परिजनों को, ठीक है। तो ये कुछ प्रावधान है सिलिकोसिस से, सिलिकोसिस क्या डिजीज है, किस कारण से होती है, कौन सी उसकी नीति आई थी और अभी करंट के अंदर जो है वो क्या चल रहा है। 2023 के अंदर एक एमओयू किया है आबुरेन यूनिवर्सिटी यूएसए और जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के बीच में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर की थी, और पसंद आता है तो करंट का वीडियो है आप लोग अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए। आज के अपना वीडियो ही कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।